महदनी मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, रब्बे हबली उम्मती के सदा लगाने वाले आका। इमाम हुसैन हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए मदीना छोड़कर करबला गए और हम इमाम हुसैन को के महफिल के खूबसूरत बनाने के लिए क्या सुभान अल्लाह नहीं कर सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब जो इधर उधर हैं ये सोच कर आए कि हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए। हम इमाम हुसैन की महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए अपने घर को छोड़कर इमाम हुसैन की महफिल में आ जाए। साहब क्या बात है। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं साहब, आप करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत? क्या सिर्फ मुहर्रम में? किसी ने लिखा कि करबला में थे, करबला में थे, अब दिल के अंदर है हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। करबला में थे, अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे, अब हर घर में है हुसैन। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमाए जिंदाबाद, किराम जिंदाबाद। ये तो समझ लीजिए साहब, काम हो गया। क्या बात है साहब करबला में थे, अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे, अब हर घर में है हुसैन। और मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। उनकी बात खुद खुदा से टाली न जाएगी। और तुम भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। साहिब याद रखना, हम इमाम हुसैन के महफिल में आए हैं तो साहब जरा इमाम हुसैन के जिक्र को सुने साहब। आज साहब तकरीरें होती हैं, साहब लोग दिखाते हैं कि करबला में इमाम हुसैन मजलूम थे। इतना दिखाया जाता है साहब, कहीं कहीं दरख्त दिखाया जाता है, कहीं कहीं साहब ऐसा दिखाया जाता है कि इमाम हुसैन लगता है कि एकदम लाचार थे, एकदम मजबूर थे। मगर सुनो साहब, याद रखना साहब, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ो साहब। सिर्फ जिक्र इमाम हुसैन सुन लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत सुन लेने से काम नहीं चलेगा। इमाम ने जो पैगाम दिया उस पे अमल करो साहब। इमाम हुसैन ने हमें जो पैगाम दिया, हम इमाम हुसैन के पैगाम पे अमल कहाँ करते हैं साहब। सुनिए साहब, इमाम हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए। आखिर इमाम हुसैन मदीना क्यों छोड़े? क्या इमाम हुसैन के पास खाने के लिए खाना नहीं था? क्या पीने के लिए पानी नहीं था? क्या रहने के लिए मकान नहीं था? इमाम हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? आखिर इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? आखिर इमाम हुसैन ने नाना के शहर को क्यों छोड़ा? आखिर इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी के घर को क्यों छोड़ा? आखिर इमाम हुसैन ने अली के घर को क्यों छोड़ा? आखिर इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? जरा साहब यहीं ठहरिए, जरा इमाम हुसैन के पहले बचपने को देखे साहब। इमाम हुसैन की जब पैदाइश हुई ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हजरत अली के घर तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी जब पहुंचे ना, इमाम हुसैन अल्लाह के नबी जब पहुंचे ना, तो हजरत मौला अली ने देखा कि साहब अल्लाह के नबी आए हैं, तो इमाम हुसैन को लिया और अल्लाह के नबी के गोद में रख दिए। अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को लेते हैं, लेने के बाद कहते ओ अली जरा सुनो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अली हाजिर है। अल्लाह
अल्लाह के नबी ने कहा बता इस बच्चे का नाम क्या रखे हो? कहा या रसूल अल्लाह इस बच्चे का नाम तो इसके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही रखेंगे। अल्लाह के नबी अभी खामोश थे, तब तक सिदरा के मकी आ गए, जिब्राइल आ गए। कहा या रसूल अल्लाह रब ने आपको सलाम कहा है और रब ने इस बच्चे की पैदाइश की मुबारकबादी दी है और रब ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। रब ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। रब ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। जब अल्लाह के नबी ने सुना ना तो हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान पढ़ते हैं। जब अजान मुकम्मल हो गई ना तो अल्लाह के नबी ने अपने हजरत इमाम हुसैन के कान में कहते हैं बेटा हुसैन ये आवाज किसी और की नहीं है, बेटा हुसैन ये आवाज किसी मुअज्जिन की नहीं है, बेटा हुसैन ये आवाज किसी इमाम की नहीं है, बल्कि बेटा ये आवाज तेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। बेटा इस आवाज की लाज रख लेना। जब अल्लाह के नबी ने ये कहा ना इमाम हुसैन ने अपनी आंखों को खोला, नबी के चेहरे मुबारक को देखा, नबी की निगाह और इमाम हुसैन की निगाह जब निगाहों में निगाहें मिली ना तो इमाम ने निगाहों में जवाब दिया नाना फिक्र करने की बात नहीं, नाना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नाना सोचने की जरूरत नहीं, नाना घबराने की जरूरत नहीं, नाना ये अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन का है। नाना फिक्र करने की बात नहीं, नाना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाना आज तक दुनिया में जिसने भी कुरान पढ़ा, कोई कुरान मेंबर पे चढ़कर पढ़ता है, कोई कुरान मुसल्ले पे पढ़ता है, कोई कुरान नमाज में पढ़ता है, कोई कुरान मस्जिद में पढ़ता है, कोई कुरान मदरसे में पढ़ता है, कोई कुरान मरने पे पढ़ता है, कोई कुरान नमाज में पढ़ता है, कोई कयाम में पढ़ता है, कोई सजदे में पढ़ता है। नाना आज तक दुनिया में जिसने भी कुरान पढ़ा, कोई कुरान मेंबर पे पढ़ता है या कोई मुसल्ले पे पढ़ता है, मगर नाना फिक्र करने की बात नहीं, ये आपका बेटा हुसैन वक्त आने पे नेज़े के नोक पे चढ़कर कुरान पढ़कर सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम हुसैन, पैगाम करबला। सुनिए साहब, इमाम ने कहा नाना फिक्र करने की बात नहीं, वक्त आने पे या आपका बेटा हुसैन नेज़े की नोक पे चढ़कर कुरान पढ़कर सुनाएगा। ये है इमाम हुसैन साहब। आखिर इमाम हुसैन मदीने को छोड़ा क्यों? क्या खाने के लिए खाना नहीं था? सब कुछ था, मगर इमाम ने देखा कि जो यजीद तख्त पे बैठा है वो मेरे नाना की शरीयत को बदलना चाहता है, मेरे नाना की दीन को बदलना चाहता है, मेरे नाना के मजहब को बदलना चाहता है, उस मजहब को बदलना चाहता है जिस मजहब को मेरे नाना ने ताइफ के बाजार में पत्थर खाकर फैलाया है, उस कुरान की अजमत को बदलना चाहता है जिस कुरान मेरे नाना के ऊपर उतरा है। इमाम हुसैन जानते थे जो यजीद तख्त पे बैठा है वो मेरे नाना की शरीयत को बदलना चाहता है, दीन की अजमत को बदलना चाहता है, मजहब इस्लाम के तरीकों पे बदलना चाहता है, शराब को आम करना चाहता है। इमाम ने कहा यजीद याद रखना अगर हुकूमत चाहिए तो हुसैन हुकूमत दे देगा, मगर नाना की शरीयत पे उंगली उठाओगे हुसैन खामोश नहीं रहेगा। यजीद ने कहा था हुसैन याद रखना मुझसे मुकाबला करना बड़ा कठिन है। तुझसे मुकाबला करना क्यों कठिन है? कहा सुन, मुझसे मुकाबला करना इसलिए कठिन है कि मुकाबला करने के लिए हुकूमत की जरूरत है, मुकाबला करने के लिए तख्त की जरूरत है, मुकाबला करने के लिए ताकत की जरूरत है, मुकाबला करने के लिए लश्कर की जरूरत है। हुसैन याद रखना हुकूमत हमारे पास है, हम जो चाहेंगे करेंगे, दौलत हमारे पास है, जो चाहेंगे करेंगे। हुसैन तुम खामोश हो जा और अपने हाथ मेरे हाथ पर दे दे, मैं तुझे हुकूमत दे दूंगा। इमाम ने कहा था हुसैन याद रखना हम हुकूमत लेने वाले नहीं है, मेरे भैया हसन ने तेरे बाबा इमाम माविया को हुकूमत दिया था, हम हुकूमत देने वाले हैं, हुकूमत लेने वाले नहीं है। यजीद ने कहा था हुसैन याद रखना मुझसे मुकाबला करना बड़ा कठिन है। इमाम ने कहा था तुझसे मुकाबला करना कोई कठिन नहीं है, लश्कर तेरे पास है ना, मगर नबी की शरीयत पे अगर आंच आएगी हुसैन खामोश
खामोश नहीं रहेगा। यजीद ने कहा, इमाम ने देखा बड़े बड़े लोग बिक गए, दाढ़ी टोपी वाले लोग बिक गए और बड़े बड़े लोग बिक गए, बड़े बड़े दौलत वाले बिक गए। इमाम ने कहा यजीद याद रखना, लोगों को हुकूमत के लालच में खरीद सकता है मगर हुसैन को नहीं खरीद सकते हो। याद रखना साहब, आज भी समाज में यजीदियों की कमी नहीं है, बल्कि यजीदियों को पहचानने के लिए इमाम हुसैन की आंखों की जरूरत है, इमाम हुसैन की आंखों की जरूरत है। इमाम ने कहा था यजीद हुकूमत चाहिए, हुसैन दे देगा, मगर नाना की शरीयत पे अगर उंगली उठाओगे हुसैन खामोश नहीं रहेगा। ए मेरी कौम के दयालु सुनो, यजीद ने कहा हुसैन अगर मेरा बैत कबूल नहीं करोगे तो मुकाबले में आ जाओ। इमाम ने कहा हुसैन तेरे मुकाबले में आ जाएगा मगर इस्लाम पे उंगली उठने नहीं देगा। सुनिए साहब, इमाम हुसैन अपने घर पहुंचते हैं, जाने के बाद अपने बच्चों को बुलाते हैं, अपने भाई अब्बास को बुलाते हैं, बेटा कासिम तैयार हो जाओ करबला चलना है, भाई अली अकबर, बेटा अली अकबर तैयार हो जाओ करबला चलना है, जैनब तैयार हो जाओ करबला चलना है, बीबी शहरबानो तैयार हो जाओ करबला चलना है, अब्बास तैयार हो जाओ करबला चलना है, जैनुल आबिदीन तैयार हो जाओ करबला चलना है। इमाम करबला की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन के घर का ये छोटा सा काफिला करबला के रवाना करबला जाने की तैयारी कर रहा है। इमाम हुसैन जब तैयार हो गए, रात का वक्त है, इमाम जब करबला के लिए रवाना हो रहे थे, अपने कदम को अपने घर से जब इमाम ने निकाला, इमाम के कदमों में एक छोटी सी बच्ची आकर गिर गई। इमाम ने देखा मेरे कदम को कौन पकड़ा है। इमाम हुसैन की आंखें देखी, इमाम हुसैन के कदम में गिरने वाली कोई और बच्ची नहीं थी बल्कि इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुगरा थी। अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ए मेरे बाबा आप मुझसे नाराज हो। इमाम ने अपनी बेटी को गले से लगाते हैं, लगाने के बाद कहते हैं ए मेरी बेटी तेरा बाबा तुझसे नाराज नहीं है, तेरा बाबा तुझसे खुश है। हजरत सुगरा कहती है ओ मेरे बाबा आप मुझसे नाराज नहीं हो तो आप मुझे करबला क्यों नहीं ले जा रहे हो। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, आज साहब मैं बताना चाहूंगा सुगरा ने हमें पैगाम क्या दिया। मेरी माँ बहनों सुगरा की पैगाम को अपना लोगे तो तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, तेरा आखिरत भी समझ जाएगा। हजरत सुगरा हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ी है, बाबा आप मुझसे राजी हो? कहा बेटी मैं तुझसे खुश हूँ। बाबा अगर मुझसे नाराज नहीं हो तो आप मुझे करबला क्यों नहीं ले जा रहे हैं। भाई अली अकबर को करबला आप ले जा रहे हैं, भाई कासिम को करबला आप ले जा रहे हैं, फुफी जैनब को करबला आप ले जा रहे हैं, बहन सकीना को करबला आप ले जा रहे हैं, अम्मी को करबला आप ले जा रहे हैं, भाई जैनुल आबिदीन को करबला आप ले जा रहे हैं, हजरत भाई अली असगर को करबला आप ले जा रहे हैं। ए मेरे बाबा आप मुझसे नाराजी हैं तो आप मुझे करबला क्यों नहीं ले जा रहे हैं। सुनिए साहब, इमाम ने कहा बेटी सुगरा तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम मदीने में रहो, तेरी तबीयत जब अच्छी हो जाएगी मैं तेरे भाई अली अकबर को भेजूंगा, तुम अली अकबर के साथ करबला चली आना। हजरत सुगरा कहती है बाबा आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, आप मुझे भी करबला ले चले। इमाम ने कहा बेटी तेरी तबीयत अच्छी नहीं है। हजरत सुगरा कहती है ओ मेरे बाबा आप इसलिए मुझे करबला नहीं ले जा रहे हैं कि मैं आपसे खाना मांगूंगी, मैं आपसे पानी मांगूंगी, मैं आपसे कपड़ा मांगूंगी, मैं आपसे सवारी मांगूंगी। ओ मेरे बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ ना आपकी बेटी खाना मांगेगी ना आपकी बेटी पानी मांगेगी। बाबा मेरे अंदर चलने की ताकत है, मैं मदीने से करबला की सफर सुनिए साहब, हजरत सुगरा कहती है बाबा आप इसलिए करबला नहीं ले जा रहे हैं, मैं आपसे खाना मांगूंगी। ए मेरे बाबा मेरे पैरों में चलने की ताकत है, यहाँ से मदीने से करबला की सफर में कर लूंगी। बाबा आप मुझे ले चले। हजरत सुगरा है चंद कदम चलकर अपने बाबा को दिखाती है। हजरत सुगरा जब चंद कदम
चली ना, बुखार की शिद्दत थी, हजरत सुगरा की पैर लड़खड़ाए, जमीन पे गिर गई। इमाम ने देखा मेरी बेटी जमीन पे है, इमाम ने सुगरा को उठाया, गले से लगाते हैं, बेटी सुगरा तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं तुम मदीने में रहो। हजरत सुगरा कहती है वो मेरे बाबा, मैं आप मुझे आप करबला ले चले, मैं आपके करबला में बड़ा काम आऊंगी। बे बाबा, मैं अपने अली अकबर की तरह तलवार तो नहीं चला सकती, कासिम की तरह तो तलवार नहीं चला सकती, मगर बाबा करबला में मैं आपका बड़ा काम आऊंगी। बेटी क्या काम आओगी? हजरत सुगरा कहती है बाबा, जब करबला की तपती हुई रेत पे अपने मुसल्ले को बिछाएंगे तो मैं आपके लिए वजू का पानी ला कर दूंगी। बाबा मैं आपके करबला में बड़ा काम आऊंगी। बाबा जब भाई अली अकबर करबला के मैदान में अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएगा तो मैं अपने भाई का इमामा ला कर दूंगी। बाबा आप मुझे करबला ले चले, जब फुफी जैनब अपने मुसल्ले को बिछाकर आपके लिए दुआ मांगेगी तो मैं उनके लिए तस्बीह के दाने ला कर दूंगी। बाबा आप मुझे करबला ले चले। बाबा जब माँ शहरबानो जब कुरान की तिलावत करेगी तो मैं अपने माँ के लिए दिन कुरान शरीफ ला कर दूंगी। मैं आप मुझे आप करबला ले चले। बाबा जब मेरा भाई अली असगर रोएगा तो मैं अपने भाई के झूले को झुलाऊंगे। मेरी कौम की माँ बहनों, बता कभी तूने भी अपने भाई को जगा कर कही हो भाई सुनो फजर का अजान हो गया है, ये लोटे में पानी है, ले लो और वजू करो, जाओ मस्जिद में अल्लाह की इबादत करके आओ। साहब कभी तूने भी अपने शौहर से कही हो कि ये टोपी लो और मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाजें लगा रहा है, जा रब की इबादत करके आ। आज तो साहब हमें तो साहब दूसरे की बुराई करने से फुर्सत नहीं, हम कुरान की तिलावत करते नहीं, हमें साहब सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक फेसबुक और व्हाट्सएप से बात करने में फुर्सत नहीं है, मगर साहब वही अपने बच्चों को हम कुरान नहीं पढ़ाते, अपने साहब बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते। यही वजह है कि हम ताबीज़ें लिखवाते हैं, मौलाना ताबीज़ लिख दो, मेरी बेटी मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा बेटा मेरी कदर नहीं करता। आज साहब झाड़ फूक करने वालों के पीछे पीछे हम घूमते हैं, 20-20 हजार रुपये हम देते हैं, मौलाना ताबीज़ लिख दो, 50-50 रुपये देते हैं, मेरे घर में भूत और शैतान है उसे बाहर निकाल दो। साहब खेल दिखाने वाला, साहब जादू दिखाने वाला अगर कोई आ जाए तो हम पैसे लुटा देते हैं, मगर जब दीन की बात आती है, जब कुरान की बात आती है, जब मदरसे की बात आती है, जब कुरान की बात आए ना तो लोग कहते मौलाना कुरान की तालीम के लिए पैसे मांग रहे हो, रमजान में आना ज़कात निकलेगा तब हम कुरान देंगे, कुरान की तालीम होगी, फितरा निकलेगा तब कुरान की तालीम होगी। बता रब ने कहा इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ा सख्त पकड़ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक जर्रे के बारे में पूछेगा। बता रब तुझसे पूछ दे कि तेरे पास दुनिया के सबसे बड़ी किताब थी, जिस किताब की अजमत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया, इमाम हुसैन ने अपने घर के तमाम लोगों को कुर्बान कर दिया। उस कुरान को पढ़ाने के लिए तूने अपनी कमाई में क्या खर्च किया है? आप क्या कहोगे? मौला हमने ज़कात दिया था। रब कहेगा सुन तेरे ऊपर ज़कात फर्ज था तो तू ज़कात दिया था। आप कहोगे मौलाना मालिको मौला हमने फितरा दिया था। रब कहेगा तेरे ऊपर फितरा वाजिब था तो तू फितरा दिया था। बता अपनी मेहनत की कमाई से कुरान पढ़ने के लिए क्या दिया? क्या दिया था? हम कहां जा रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? ताबीज लिखवाने से हमारी औलादे हमारी इज्जत नहीं करेगी, ताबीज लिखवाने से हमारी बेटी हमारी कदर नहीं करेगी। मेरी माँ बहनों याद रखना, हजरत फातिमा की तारीख उठाकर देखो साहब, फातिमा है, फातिमा की जिंदगी देखोगे इंशाअल्लाह मेरी तकरीर होगी। मगर साहब सुनिए साहब, इमाम हुसैन ने हमें जो पैगाम दिया सुनिए साहब। इमाम हुसैन का ये काफिला जब से घर से रवाना हुआ ना, इमाम नाने के रोजे पे है, कहा नाना मैं मदीने में रहूंगा, मेरी जान को खतरा नहीं है, मदीने में रहूंगा, मेरे बाल बच्चों को खतरा नहीं है। खतरा तो तब है जब मदीने से बाहर निकलूंगा, खतरा तो तब है जब मदीने से बाहर निकलूंगा। नाना अगर खानदान बचाना है तो मदीने में रहना जरूरी है, इस्लाम बचाना है तो करबला जाना, खानदान बचाना है
तो मदीने में रहना जरूरी है, इस्लाम बचाना है तो करबला जाना जरूरी है। सुनिए साहब, इमाम हुसैन साहब आज अपने घर को छोड़ रहे हैं। एक दिन, उस दिन ताला लगा था हजरत अली के घर, जब हजरत मौला अली ने मदीने से कूफा गए थे। आज फिर ताला लगा है साहब इमाम हुसैन अपने अम्मी के घर छोड़ रहे हैं, नाना के रोजे को छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन जब सफर करना शुरू किए ना, यजीद को खबर हुई, यजीद ने हुर इब्ने यजीद रियाई को बुलाया। मैं उन्हें हुर इब्ने रियाई कहता हूँ साहब, इन किताबों में ऐसा भी उनका नाम आया है। सुनिए साहब, यजीद ने कहा, ओ हुर इब्ने रियाई, इमाम हुसैन मदीना छोड़ चुके हैं, जितनी सिपाही चाहिए ले लो, जितने फौज चाहिए ले लो, और इमाम हुसैन के काफिले को घेराव करो, इमाम हुसैन के काफिले के घेराव करो। हुर इब्ने रियाई है, अपनी फौजों को लेते हैं, 1000 सिपाही लेते हैं, इमाम हुसैन के मुकाबले में निकले हैं। मेरा इमाम सफर कर रहा है, सफर करते करते शाम हो गई। इमाम ने कहा, भाई अब्बास सुनो, आज यही ठहर जाओ, अपने खेमे को लगाओ, पूरी रात रब की इबादत करेंगे, फिर फजर के नमाज पढ़कर सफर करेंगे। इमाम हुसैन के खेमा लगा है, इमाम हुसैन अपने खेमे में रब की इबादत कर रहे हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, और मेरे कौम के नौजवानों तुम भी सुनो, हम इमाम हुसैन ने जो हमें पैगाम दिया, सिर्फ हम पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। असल साहब इमाम हुसैन की शहादत अल्लामा इरशाद खान साहब किबला से आप सुनिएगा। सुनिए साहब, इमाम हुसैन ने अपने खेमे को लगाया, मगर आज साहब इमाम हुसैन के खेमे में पानी भी है और खाना भी है। मगर हुर इब्ने रियाई 1000 सिपाही को लेकर चले थे, इनके पास पानी भी खत्म है और खाना भी खत्म है। अब साहब ये यजीदी पानी की तलाश में निकले हैं, मगर कहीं पानी नहीं मिला। हुर इब्ने रियाई के पास पहुंचे हैं, वो मेरे सिपा सलार, आज हमारे पास पानी खत्म हो गया है, अगर पानी नहीं मिलेगा ना तो हम इमाम हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर इमाम हुसैन के मुकाबले में हम नहीं आएंगे तो ना हमें हुकूमत मिलेगी ना हमें दौलत मिलेगी। हुर इब्ने रियाई ने कहा, कहाँ पानी कहीं नहीं है, कहाँ पानी कहीं नहीं है, कहाँ कहीं नहीं, कहाँ पानी सिर्फ एक जगह है, इमाम हुसैन के खेमे में आज पानी मौजे मार रहा है। हुर इब्ने रियाई ने कहा, ओ साथियों सुनो, जब इमाम के खेमे में पानी है तो कोई प्यासा नहीं मरेगा, कोई प्यासा नहीं मारा जाएगा। कहा ये हुर इब्ने रियाई, वो मेरे सिपा सलार, आपने कभी तारीख पढ़ा है, कोई दुश्मन किसी दुश्मन को पानी पिलाता है, कोई किसी को खाना खिलाता है? हम तो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए हैं, इमाम हुसैन हमें पानी क्यों पिलाएंगे? कहा सुनो, तुम तो इमाम हुसैन को दुश्मन की निगाहों से देखे हो, मैंने उनके बाबा की जिंदगी को अध्ययन किया है, मैंने उनके बाबा की तारीख को पढ़ा है, मैंने उनके नाना की जिंदगी को देखा है, मैंने उनकी माँ को जिंदगी को देखा है। उनके नाना वो हैं जो पेड़ पे पत्थर बांधकर दूसरे को खाना खिलाते हैं, मगर आज हम मुसलमान हैं, नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर वलीमा में जाते तुम मीठा खाने के बाद मीठा नबी की सुन्नत को देखते हैं। मैं कहता हूँ साहिबो याद रखना, नमकीन के बाद मीठा खाना ये तो नबी की सुन्नत है, ये तो सुन्नत याद है, मगर पेड़ पे पत्थर बांधकर गरीबों को खिलाना ये कहाँ तुम नहीं याद किए हो, ये तुम क्यों भूल गए हो? हजरत हुर इब्ने रियाई कहते हैं, उनके नाना वो हैं जो पेड़ पे पत्थर बांधकर दूसरे को खिलाते थे, उनके बाबा वो हैं जो उनके घर 3 दिन से लंगर चलता था, जो आता खाता मगर वो सूखी रोटी को पानी में भिगोकर चूस लेते और अल्लाह की इबादत में लग जाते। उनकी अम्मी का हाल ये है कि सुबह से शाम तक रोजा रखती, जब इफ्तार का वक्त होता तो कोई साइल आकर सदा लगाता, पूरे इफ्तार को वक्त उठाकर उस साइल की झोली में डाल देती, जा जा इमाम से पानी मांगना, इमाम तुझे पानी पिला देंगे। अब यजीदी डरते डरते इमाम हुसैन के खेमे के करीब गए हैं। इमाम ने देखा, कहा क्यों आए हो? कहा इमाम आपको पता है हम तो आपके मुकाबले में आए हैं, मगर इमाम पानी खत्म हो गया है, हम प्यासे हैं। इमाम हुसैन मुस्कुराए और कहा बता तुम ही सिर्फ प्यासे हो, तेरे साथ भी और लोग हैं? कहा हुसैन मेरे साथ 1000 लोग हैं। कहा तुम ही प्यासे हो कि सब प्यासे हैं? कहा इमाम सब प्यासे हैं। इमाम ने कहा जा सबको बुला कर ला, इमाम सबको पानी पिलाएगा। अब यजीदी है मुस्कुराते हुए चले हैं, चंद कदम चले हैं, तब तक इमाम हुसैन ने आवाज दे दिया, ए लोग सुनो सुनो जरा ठहर जाओ। कहा हुसैन क्या बात है? कहा ये बताओ तेरे साथ तेरे जानवर भी है? हाँ इमाम घोड़े भी है और ऊंट भी है। कहा वो भी प्यासे हैं? कहा हाँ वो भी प्यासे हैं। कहा इमाम ने कहा जा उसे भी लेकर आना। हुसैन उसे भी पानी
पानी पिलाएगा। फिर यजीदी चंद कदम चले हैं, इमाम ने आवाज दिया है ठहर जा। कहा हुसैन क्या बात है? कहा सुनो, तेरे साथ तेरे बर्तन भी हैं, मशकीजे भी हैं। कहा हाँ हुसैन मशकीजे भी है। इमाम ने कहा वो खाली है? कहा हुसैन खाली है। कहा उन्हें भी लेकर, मशकीजों को भी लेकर आना, हुसैन तुझे पानी भी भर कर दे देगा। अब यजीदी मुस्कुराते हुए अपने सिपा सलार हुर इब्ने रियाई के पास पहुंचे हैं। कहा हुर इब्ने रियाई, आपने सच कहा है, हुसैन ने हमें भी पानी पीने के लिए बुलाया है, साथियों को भी बुलाया है, जानवरों को भी बुलाया है। हुर इब्ने रियाई ने कहा जा जा जल्दी पी कर आ जा। यजीदी पहुंचे हैं, इमाम हुसैन ने अपने हाथों से मशकीजे को उठाते हैं। साहिबों में जो पैगाम देना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। इमाम ने क्या पैगाम दिया सुनिए साहब। इमाम हुसैन ने अपने मशकीजों को उठाया और यजीदियों को पानी पिलाने लगे। 1000 यजीदी पानी पी लिए, उनके जानवर भी पानी पी लिए। फिर इमाम हुसैन ने उनके मशकीजे में पानी भरकर कहते हैं ओ मेरे दोस्तों सुनो, ये पानी ले लो। और यहाँ से करबला का सफर बड़ा कठिन सफर है, रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, बचा बचा कर खर्च करना। जब यजीदी चले गए तो इमाम हुसैन के साथियों ने कहा वो मेरे इमाम, अगर मेरी आंखें नहीं देखी होती तो मुझसे मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं जो मैं आपसे पूछ सकूं। इमाम ने कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा इमाम बता दिया जाए, आपने जिसको पानी पिलाया है कल वो आपके ऊपर पानी बन कर देंगे, कल आपके ऊपर खाना बन कर देंगे, कल आपके सामने आपके बच्चों को मार देंगे। मगर इमाम आपने अपने दुश्मन को पानी पिलाया। सुनिए साहब, इमाम ने पैगाम दिया, वो मेरे साथियों सुनो, ये मुझे भी पता है मैंने जिसे पानी पिलाया वो कल मेरे ऊपर पानी और खाना बन कर देंगे। मगर सुनो, मेरी शहादत के बाद, मेरे घर के लोगों की शहादत के बाद, मैदाने करबला के बाद अगर कोई मुअर्रिख, कोई राइटर अपने कलम को उठाएगा दस्ताने करबला लिखने के लिए तो लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि घर बुलाकर मेहमानों को उसके ऊपर खाना पानी बन करना ये किरदार यजीद है, और दुश्मनों को अपने खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये किरदार इमाम हुसैन। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर, नारा रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। साहब किसी ने लिखा कि मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत उससे करेंगे जिसके दिल में हुसैन हो। नबी मोहब्बत उससे करेंगे जिसके दिल में हुसैन। अच्छा ये बताइए साहब, इमाम हुसैन अपने नाना की गोद में खेलते थे, बचपने में भी जानते थे कि मुझे करबला जाना, अली के कांधे पे भी जानते थे कि करबला जाना, फातिमा की गोद में भी जानते थे कि करबला जाना है। आपने तारीख भी पढ़ा होगा, उलमा से सुना भी होगा, मगर आपने किसी उलमा से ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि अल्लाह के नबी ने कभी कहा हो बेटा हुसैन हर जगह जाना मगर करबला ना। अगर कोई बाप ये जान जाए मेरा बेटा फला जंग में मार दिया जाएगा, वो बाप अपने बेटे को नहीं जाने देगा, लिख कर जाएगा कि हर जगह जाना मगर करबला ना जाना। मगर इमाम में हुसैन से कभी अली ने कहा हो कि बेटा हर जगह जाना मगर करबला ना जाना। हजरत फातिमा ने कभी कहा हो कि बेटा हर जगह जाना मगर करबला ना जाना, मगर उस माँ की तुरबत को सलाम साहब। हजरत फातिमा है, एक दिन अपने बेटे हजरत इमाम हुसैन को गुस्ल देती है, नए कपड़े पहनाती है। बेटा हुसैन तेरे करबला जाने तक मैं नहीं रहूंगी, बेटा मैं आज ही तुझे दूल्हा बना दे रही हूँ। बेटा सुन, तू करबला जाएगा तेरी शहादत हो जाएगी।
इमाम हुसैन ने कहा अम्मी फिक्र ना करे, अम्मी टेंशन ना ले, मैं अपने बाबा अली की तारीख को पढ़ा है, मैं अपने बाबा अली की जिंदगी को अध्ययन किया है, मैंने उनके कांधे पर रह कर देखा है। मेरा बाबा अली वो है कि जिनके तलवार के नीचे आने वाला काफिर कभी बचता नहीं था। माँ फातिमा कहती है बेटा ये तो बात सच है, तेरे बाबा अली के तलवार के नीचे आने वाला काफिर कभी बचता नहीं था, मगर बेटा ये भी सच है कि तेरे बाबा किसी काफिर की तलवार के नीचे नहीं आए। मगर बेटा सुन, जिस जंग में तुम जाओगे तेरे सामने तेरा बेटा तलवार के नीचे आ जाएगा। बेटा सुन, आज तक दुनिया में जितनी इस्लामी जंगें हुई ना, किसी में बाप जाता तो बेटा नहीं जाता, बेटा जाता तो बाप नहीं जाता, खानदान की एक लोग जाते पूरा खानदान नहीं जाता। मगर बेटा सुन, तुम जिस जंग में जाएगा तेरी बेटी तेरे साथ होगी, तेरी बीबी तेरे साथ होगी, तेरे भाई तेरे साथ होंगे, तेरे बेटे तेरे साथ होंगे। मगर बेटा सुन, तेरे सामने तेरा बेटा तलवार के नीचे आ जाएगा, तेरे सामने तेरे भतीजा तलवार के नीचे आ जाएगा, तेरे सामने तेरे भांजे तलवार के नीचे आ जाएंगे। बेटा सुन, करबला की मैदान में करबला की मैदान में एक तरफ इस्लाम तुझे आवाज देगा और एक तरफ खानदान के लोग तुझे आवाज देंगे। ए मेरे लाल सुन, ए मेरे लाल सुन, घर की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, बेटे की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, खानदान की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, बहन की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, बीबी की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, बहन की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, बेटी की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो। मगर इस्लाम कहेगा हुसैन अब तेरी तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि अब हजरत अली अकबर की लहू की जरूरत है, हजरत कासिम की लहू की जरूरत है, औनो मोहम्मद की लहू की जरूरत है। हुसैन अब तलवार की जरूरत नहीं, अब तेरी लहू की जरूरत है। हम बेटा सुन, इस्लाम के खातिर तलवार चलाने वाले बहुत है मगर जान देने वाले कम है। बेटा याद रखना, एक तरफ घर की मोहब्बत कहेगी हुसैन लौट चलो, मगर इस्लाम कहेगा हुसैन अब तेरी तलवार की जरूरत नहीं है, अब तेरी लहू की जरूरत है। बेटा याद रखना, इस्लाम के खातिर खानदान देना पड़े तो खानदान दे देना, जान देना पड़े तो जान। इस्लाम के खातिर खानदान देना पड़े तो खानदान दे देना, जान देना पड़े तो जान दे देना। साहिबो याद रखना, हम इमाम हुसैन के जिक्र सुनते हैं, सिर्फ मुहर्रम ही में हम इमाम हुसैन को याद करते हैं। साहिबो और साहब सिर्फ मुहर्रम में ही इमाम हुसैन को याद नहीं करे साहब, इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़े। इमाम हुसैन ने हमें पैगाम क्या दिया। ये इमाम हुसैन का काफिला मदीने के लिए करबला के लिए रवाना है साहब। इमाम हुसैन जब करबला पहुंचे ना साहब, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे। सुनिए साहब, इमाम हुसैन साहब, इमाम हुसैन ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए इमाम ने मदीना छोड़कर करबला पहुंचे। मगर हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम मस्जिद तक नहीं जाते, हम मस्जिद में जाकर रब की इबादत नहीं करते, हम मस्जिद में जाकर रब के बारगाह में सजदा नहीं करते। मगर इमाम हुसैन की जिंदगी को उठाकर देखे साहब, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखेंगे, इमाम हुसैन के खेमे में कोई साहब बेनमाज पढ़ने वाला कोई बेनमाजी नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन के खेमे में सब नमाज पढ़ने वाले थे, सब साहब कुरान की तिलावत करने वाले थे। इंशाअल्लाह इससे आगे हजरत अल्लामा इरशाद खान की तकरीर होगी। सुनिए साहब, आखिरी पैगाम दे दे रहा हूँ साहब, सुनिए साहब। इमाम हुसैन आज तो साहब हम कहते मौलाना दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, मैं तो कहता बताओ साहब दीन पे चलना आज मुश्किल है कि दिन पे चलना बदर के मैदान में मुश्किल था। दिन पे चलना आज मुश्किल है कि दिन पे चलना करबला के मैदान में मुश्किल था। जब मेरा इमाम घोड़े से नीचे आए थे ना, तो मेरे इमाम के जिस्म में 113 तीर लगे हुए थे, 34 तलवार लगे थे। उस हाल में इमाम ने अपने सर को सज्जे में रखकर कहा था, ओ मालिको मौला, ओ मालिको मौला, तेरे महबूब के नवासे हुसैन के पास मदीने से लेकर करबला तक जो कुछ था मौला मैं तेरी रजा की खातिर कुर्बान कर दिया। मौला बता तू इमाम, तू हुसैन से राजी है कि नहीं है, तू हुसैन से राजी है कि नहीं है। मगर हम इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, हमारी नमाजें छूट जाती है। हम इमाम हुसैन के नारा लगाते हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं करते। हम इमाम हुसैन के नारा लगा हजरत कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
उलमाए अहले सुन्नत जिक्र शोहदाए करबला हजरत कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी नारे तकबीर। साहब कारी साहब किबला की आमद हो गई, बस अब मेरी तकरीर खत्म। साहब सुनिए साहब, इमाम हुसैन ने जो हमें पैगाम दिया उस पे अमल करें। मगर साहब ये हम ढोल टासे मेले बाजार में लगे हैं, हम करबला जाते क्या कभी करबला में जाकर मसनूनी करबला जाते हैं हम क्या कभी मुसल्ले को बिछाकर नमाज हमने पढ़ा है? इमाम हुसैन के नाम या हुसैन करते हैं, शराब पी कर नाम लेते हैं, खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। साहब पाक साफ नहीं रहते हैं, पाकी आधा ईमान है फिर भी हम पाक नहीं रहते। सुनिए साहब, जब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को यजीदी नेज़े के नोक पर लेकर कूफे की तरफ जा रहे थे तो इमाम ने पैगाम दिया था, वो मेरे आशिकों सुनो सुनो, ये जितने कातिल हैं सबके सर नीचे हैं, तेरे इमाम का सर कल भी ऊंचा था, तेरे इमाम का सर आज भी ऊंचा है, आज भी ऊंचा है। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के पैगाम पे अमल करें। पढ़ लीजिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।